पहलगाम हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ देने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ये साथ शायद बैठक तक ही सिमट कर रह गया, क्योंकि बाहर हो रही बयानबाजी और पोस्टर वॉर तो यही साबित कर रहा है कि बैठक में एक हैं और बाहर आकर फिर अलग हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो या फिर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, जिनके बयानों के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सख्त लहजे में साफ निर्देश दिए थे कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी नेता बयान नहीं देगा। लेकिन फिर वही कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाते हुए बिना सिर वाली तस्वीर शेयर की है, वो भी ऐसे समय में जब जरूरत है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, एकजुटता दिखाने की। लेकिन सियासी गलियारों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पोस्ट पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान बताते हुए कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है और पाकिस्तान में वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। भारत की राष्ट्रीय पार्टी अपने दोहरे चरित्र को यहाँ पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थू-थू हो रही है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि वे पाकिस्तान के बोल बोल रहे हैं और पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता इस पर उनका खून खोलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? ये कैसी सोच है? वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी सर्वदलीय बैठक की मांग के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं आए, बल्कि उसके बाद उन्होंने बिहार में जाकर चुनाव रैली में हिस्सा लिया। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है। राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। एक शब्द, एक संकेत या फिर एक तस्वीर जनता की सोच और भावनाओं की दिशा बदल सकती है। वहीं ऐसे समय में जब देश को एकजुट होकर दुश्मन और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी पोस्ट करना सही है? और इस सब के बीच इंसाफ की उम्मीद लगाए देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आइंडे एजेंडा बेसिर पैर की राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आइंडे एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कितनी जायज? कांग्रेस की पोस्ट का दुनिया भर में क्या जाएगा संदेश? क्या ये मोदी सरकार को घेरने का सही समय? कांग्रेस नेता क्यों दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद देश आहत है, मर्माहत है, दुखी है, उद्वेलित है, आक्रोशित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में पीड़ा है, लेकिन ये जो राजनीति का कीड़ा है वो इतना निर्लज्ज हो गया है कि जिसको काट रहा है वो चित्र बना रहा है तो बांट रहा है, वो बोल रहा है तो बांट रहा है, वो कुछ भी कह रहा है तो उसमें काट छांट और बांटने की राजनीति समझ में आ रही है। आखिर राजनीति कब लिहाज करेगी और किस मुद्दे पर लिहाज करेगी? हमारे इन्हीं टीका टिप्पणियों को विदेशी मीडिया, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है वो इस पर टीका टिप्पणियाँ करता है, उनको मुद्दा बनाता है।
तो मुझे लगता है कि बेसिर पैर की राजनीति बंद होनी चाहिए। अब एक प्रधानमंत्री जी का बिना कुर्ते का, बिना सिर का एक ऐसे एक चित्र शेयर कर दिया, उस पर लिख दिया गायब। अरे इतना गंभीर घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से प्रचार प्रसार से दूर, टीका टिप्पणियों से दूर इस समय कार्यवाही की योजना बनाने का समय है। इन सब पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि कोई कहाँ गायब है, कहाँ नहीं है। मतलब ये शर्म का विषय है कि हम ऐसे मुद्दों की रिपोर्टिंग कैसे करें, इसके लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है सूचना प्रसारण मंत्रालय को। अन्यथा बस चले तो जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग है, वो अभी तक तो पाकिस्तान पार करके उधर कांधार वगैरह में होते। तो ये बेसिर पैर की राजनीति निश्चित रूप से घातक है। इसको कांग्रेस ने कहा कि जिम्मेदारी के समय वो गायब हैं, इसलिए प्रतीकात्मक बनाया था, लेकिन चूंकि सर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने कि ये सर तन से जुदा वाले बालों के समर्थक, इसलिए इनके दिमाग में ऐसे ही ख्यालात आते हैं। सवाल उठा दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कि किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ कांग्रेस। तो इधर विशेष सत्र की मांग कर रही है कांग्रेस, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। केदार सिरोही जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बेहद जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। अजय धबले जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपको अजय जी नहीं लगता कि इस समय रुकना चाहिए, थोड़ा हिंदू मुस्लिम की बातें ना करें, थोड़ा जात पात की बात ना करें, धर्म मजहब की बात नहीं करें, भाषा प्रांत की बात ना करें, देश की बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें ना हो। मतलब मुझे लगता है कि किस चीज का लिहाज करेंगे, और किसी तरफ से नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष जवाब तुरंत ही दे रहे हैं, चलो उन्होंने बोला तो छोड़ो जरा उनको, जनता के विवेक पे छोड़ो कि देखिए इनकी ये टिप्पणी है, क्या कहें? नवीन जी, 22 तारीख का ये जो घटनाक्रम है, निश्चित रूप से भारत के इतिहास में इस प्रकार का आतंकवादी कायराना हमला, जिसमें धर्म पूछकर हमारे भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को मारा गया, और बहुत ही दुर्दांत तरीके से आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो बुलेट शॉट लिए गए हैं। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद में आप देखेंगे कि भारत सरकार का पक्ष क्या रहा। भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी तत्काल घटना स्थल पर गए और पूरा का पूरा घटना समझ के प्रधानमंत्री जी को विषय के बारे में उन्होंने अवगत कराया। ये पहली बार हो रहा है कि एक ही सप्ताह में 2 बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बैठक विगत सप्ताह ही की और कल फिर से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। आप देख रहे हैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में भी भारत और पाकिस्तान की अब तक के 4 लड़ाइयां हुई है। 48 हुई है, 65 हुई है, 71 हुई है और 99 हुई है। इन चारों लड़ाइयों के बाद भी, और ये युद्ध थे, ये फुल फ्लेज वॉर थे, इन फुल फ्लेज वॉर के बाद भी हमने कभी इतने जिसको हम कहेंगे कि इसके डिस्क्रिमिनेटरी डिप्लोमेटिक सैंक्शन पाकिस्तान पे कभी नहीं रहे। हमारा कभी डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन नहीं रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन रहा है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभियंस में डाला, हमने वहां के हाई कमीशन का स्ट्रेंथ कम करने की बात की, अपने हाई कमीशन की स्ट्रेंथ बात की, 48 आवर्स में सारे वीजाज को सस्पेंड करने की बात की। उसके बाद भी देश का प्रमुख विपक्षी दल और देश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता, मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूं। कल ही पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने और कोट किया है कि कर्नाटक प्रांत के वजीर आला सिद्धरामैया को कोट करते वहां का न्यूज चैनल कहता है वो इस बात का आग्रह कर रहे कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ में युद्ध ना करे। ये कौन कह रहा? पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल कोट कर रहा है। सैफुद्दीन सोच जी देश के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सैफुद्दीन सोच का स्टेटमेंट सुनिए कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, भारत उसका पानी रोकेगा तो पाप करेगा। रॉबर्ट वाड्रा जो प्रमुख परिवार के जमाई राजा हैं, उनका आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। देश में हिंदू हिंदू बढ़ रहा है, इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। ये किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान है। और आज तो कांग्रेस ने हद कर दी। एक प्रतिमात्मक तस्वीर कांग्रेस कह रही कि हमने प्रतीकात्मक तस्वीर कही, और प्रतीकात्मक तस्वीर में आप प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रे कर रहे हो और प्रधानमंत्री जी का उस प्रतीकात्मक तस्वीर में अपने सर तन से जुदा कर दिया। ये किसकी सोच है?
नवीन जी, आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। आज ही सुबह उमा सेंट्रल करके एक जिहादी संगठन है, उसने हमारे जो आराध्य भगवान शिव उनकी सर तन से जुदा हुई एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की। उसके तत्काल बाद कांग्रेस के भी दिमाग की वो उपज थी, या कांग्रेस के जो नेतृत्व है राहुल गांधी की, उनके दिमाग की उपज थी कि प्रधानमंत्री जी की सर तन से जुदा वाली एक तस्वीर पोस्ट की जाए। आप देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज देश का प्रत्येक नागरिक, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल से, सत्ताधारी पक्ष से भी और विपक्ष से भी, क्या सुनना चाह रहे हैं कि हम पहली बार इस प्रकार का रिटेलिएशन करेंगे कि पाकिस्तान ने जो दुर्दांत घटना की, उस दुर्दांत घटना का उन्हें सबक सिखाया जाए। पूछता हूँ तो केदार सिरोही जी, पूछता हूँ ना सर, पूछता हूँ केदार सिरोही जी, क्या ये बेसिर पैर की राजनीति, बेतुके ये गायब सिर काट, मतलब सिर हटाने की, ये इसी प्रकार के हमारे आराध्य देवी देवताओं के साथ अगर कोई ऐसा कट्टर मजहबी या कहें मानसिक रूप से बीमार इस प्रकार का कोई व्यक्ति ये करता है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस प्रकार की, बड़े राजनीतिक दल के इस प्रकार की पोस्ट होंगी, तो क्या ये जायज़ है? विरोध का भी अपना एक, खासकर जब राष्ट्र की बात हो तो राष्ट्र विरोध नहीं होना चाहिए राजनीति के विरोध में। बिल्कुल सही कहा सर। कांग्रेस पार्टी बेहद ही जिम्मेदार पार्टी रही है। आजादी के पहले, आजादी के बाद राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। यहाँ तक कि हमारे नेताओं ने अपनी संपत्ति तक दी, कई नेताओं ने अपनी जान भी दी इस राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए। पर जो अभी जिस तरह की छोटी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है और इस राष्ट्र के लिए सोचनीय। आप देखिए, अभी सिद्धारमैया जी का बयान को इन लोगों ने, सब लोगों ने बड़े उसे हाईलाइट करके रखा है। मैं उनका बयान सुना, दोनों बयान सुने। उन्होंने जो कहा वही बात नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में 2020 में यूएन के उससे कही थी कि हम गांधी के सिद्धांत वाले देश हैं, हम पहले शांति और संवाद चाहते हैं और युद्ध हमारा अंतिम है। राजनाथ सिंह जी ने कहा 3 साल पहले, उन्होंने कहा कि पहला हम वार नहीं करेंगे, पहला हमारी जो धर्म है वो हम वार्ता से करेंगे, अंतिम हमारा लक्ष्य लड़ाई होगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में दशहरे के मैदान से बात कही कि हम उस देश से हैं जहां पर युद्ध अंतिम होना चाहिए, पहला हमारा बातचीत होना चाहिए। और अभी जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने पुस्तक में कहा 2022 में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो युद्ध की वकालत नहीं करता, ऐसा उनका मीनिंग था। इसके पहले बालाकोट में भी नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा। मतलब हर व्यक्ति का जो भारतीय, उसमें कहा कि हम लोगों का जो ताकीर है वो पहला युद्ध नहीं है, बातचीत है, और अगर कोई नहीं माने तो हम उससे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यही बात उन्होंने कही कि युद्ध हमारा आखिरी विकल्प है। अगर सिद्धारमैया जी गलत है तो मोदी जी भी गलत होना चाहिए, मोहन भागवत जी भी। ये मैं ऑथेंटिक डेटा बता रहा हूँ सर, क्योंकि आप सब लोग इसको जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या गलती की? हमारे नेता विदेश में थे, देश में ये घटना घटी, वो तुरंत दौड़े आए, भारत आए। हमारी यूथ कांग्रेस ने जाके पाकिस्तान कमीज का जो घेराव किया, हमारे राहुल को समझिए सर, यह भी राजनीति का सवाल नहीं है। वो कश्मीर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आते हैं, वो कोई भाषणबाजी नहीं करते, वो कैंडल मार्च भी निकालते, पूरे भारत में कैंडल मार्च निकलता है। राहुल गांधी चाहते तुम बड़ा इमोशनल भाषण दे सकते थे, जिस तरीके से मोदी जी ने भाषण दिए थे। पुराने वीडियो तो सब लोग आजकल फ्लोटेड हो ही रहा सर, आजकल तो डिजिटल टाइम है, 2 मिनट में सारी चीजें सामने आ जाती है। इस तरीके से देश के लिए उन्होंने कहा। आज भी हमने IMF जो $1.23 बिलियन का जो कर्जा देना है पाकिस्तान को, उसको रोकने के लिए हमने आग्रह किया है। हमारे नेताओं ने केवल एक शब्द कहा, देश जो भी कार्रवाई करेगा उसके हम लोग साथ हैं। हमारी जो कमेटी का जो निर्णय है वो हम ये कह रहे हैं कि आप तो सदन में आके पूरे विश्व को बता दीजिए, हम लोग एक साथ मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार, हम कटिबद्ध हैं हमारे राष्ट्र के लिए। हम कभी भी भागने वाले लोग नहीं है, हम राष्ट्र की बुराई करने वाले लोग नहीं है। ये लोग नहीं है कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाए
कि 140 करोड़ लोग देश में क्या करता है सर? हम हमारी अंतिम मैं अंतिम राउंड में भी प्रतिक्रिया लूंगा आपसे, दूसरे राउंड में लेता हूं प्रतिक्रिया। दूसरे मैं जरा संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया लूं। संदीप सर, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस मुद्दे पर राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए था, हालांकि वो एकजुटता हर जगह दिखी, अधिकांश जगह, लेकिन इसमें मतलब कोई भी हिलाहवाली होनी नहीं चाहिए, कोई भी राजनीतिक छींटाकशी होनी नहीं चाहिए। यहां तक कि जो लोग इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल ना पूछकर सरकार से कहें कि कार्रवाई करिए, हम तुम्हारे साथ हैं, ये ज्यादा मोरल प्रेशर सरकार पर आएगा। भले ही चाहे वो कोई लोक गायिका हो या कुछ हो, वो सामान्य समय में हम सरकार से सवाल पूछते ही हैं, और जो लोग पूछते हैं वो पूछते हैं, लेकिन इस समय वो सरकार से कहें कि सारे सवाल, सारे प्रश्न चिन्ह एक तरफ, हम आपके साथ हैं, कार्रवाई करिए। ये अगर सरकार पे, मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक बात होगी, लेकिन सरकार के ऊपर इससे ज्यादा नैतिक दबाव बनेगा। क्या कहें? देखिए नवीन जी, सही बात है, ये कठिन दौर है भारत के लिए। जब आपके पर्यटक 27 मारे गए हैं, हर किसी का मन दुखी है। मुझे लगता है कि अगर आपका मन दुखी है तो वो नजर भी आना चाहिए, देश से संदेश भी जाना चाहिए कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक हो, जर्नलिस्ट हो, लोकायत, कोई भी हो, एकजुट हैं हम, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की होती है नवीन जी। और मुझे लगता है कि मान लीजिए कांग्रेस ने ट्वीट किया, एक तस्वीर डाली, तो बीजेपी को बड़ा दिन दिखाना चाहिए। चूक अगर कांग्रेस की तरफ से हुई है, मैं कहता हूं कांग्रेस ने अपनी बात कही है, प्रधानमंत्री जी बैठक में नहीं थे, या जो भी उनकी शिकायत थी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा ठहरना चाहिए था। यह समय ऐसा है कि जब सरकार फैसले ले रही है तो आपको उसके साथ खड़े नजर आना चाहिए, क्योंकि देश में एक संदेश जाता है। और आपने ये तस्वीर जारी कर दी तो बीजेपी पीछे नहीं रही। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी थोड़ा सा सब्र करना था। ये ऐसा समय था जब आपको अपने राजनीतिक लाभ या नंबर हासिल करने के लिए बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर कोई एक राजनीतिक दल गलती कर गया तो आपको दूसरे के साथ, या यूं कहें कि दूसरे दल को, इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं दोनों दलों को इस तरह से देख रहा हूं कि उन्हें देश से ज्यादा चिंता अपने बयानों को और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की है। बिल्कुल सही। और अगर ये ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है कि विदेशी ताकतें हैं या दूसरे देश हैं, उन्हें आपके बयानों से लाभ ही मिलता है और देश को नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंतिम दौर की अंतिम प्रतिक्रियाएं आप लोगों से लूंगा। तो धवले जी, चलिए, अगर वो टीका टिप्पणियां हो भी रही हैं तो क्या जरूरत है कि इस समय पर उन्हें उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग में, उसी भाव में, उसी तरीके से जवाब दिया जाए? नवीन जी, इस बात की आवश्यकता इसलिए भी है कि ये कोई पहला अवसर नहीं है। हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करी या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, कांग्रेस वो राजनीतिक दल है, देश के अन्य राजनीतिक दलों के साथ में उसने खड़े होकर सबूत मांगे थे, हमारी सेना के शौर्य पे प्रश्न पूछे थे। कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसका विपक्ष का नेता देश का प्रतिनिधि होने के नाते अन्य राष्ट्रों में जाता है और वहां पे डेमोक्रेसी इन डेंजर का नारा देता है। वो कहता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं और आप विदेशों में जाके आप मदद मांगते कि हमारा भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो निश्चित रूप से आज देश को जब एकत्रित होने की बात है, आज जब प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे कि पाकिस्तान को उसके कल्पना से परे की सजा देंगे, आपको साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। देश ने हमारे ऐसे अवसर भी देखे, जब हम एकत्रित हुए, तब संगठित हुए, तो निश्चित रूप से हमने लड़ाइयां जीती हैं। लेकिन आज पहली बार देश में ऐसा विपक्ष है जो राजनीति का अवसर नहीं छोड़ रहा है। जी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। केदार जी, ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात है। जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे हमला होगा, जब राष्ट्र के अस्तित्व की बात होगी, तो फिर आप लोकतंत्र खतरे में, राष्ट्र की अस्मिता खतरे में है, तो लोकतंत्र के खतरे की बात करके और अन्य मंचों पर ये चलेगा। लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, ये चलेगा। ये सारे सवाल भी पूछना चाहिए, सरकार को जवाबदेह भी ठहराना चाहिए, लेकिन कभी तो हमें कहना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। 7 दिन हो गए हैं, साथ खड़े हैं, 7 दिन 10 घंटे हो गए, थोड़ा देख लीजिए, सब्र कर लीजिए, समय आ जाएगा। 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकालिए। हर घड़ी हिसाब क्यों ले रहे हैं? स्पष्ट तौर पर हमने पहला स्टेटमेंट हमारे नेशनल लीडर्स का है, हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास खंगाल के देख ले, कभी भी जब भी देश में कांग्रेस की सरकार थी, इस तरह की विपत्ति आई तो कितनी छोटी राजनीति की, सरकार को नीचा दिखाने, राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम इन्होंने किया। मैं आज फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है वो देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और समृद्धता के लिए कटिबद्ध है। हम लोग हर चीज में एक साथ खड़े हैं। देश के मामले पे हम भारतीय जनता पार्टी की तरह छोटी राजनीति नहीं करेंगे। ये एक पार्टी को लश्कर का नाम दे रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज के समय पे अपनी मूल्यांकन करना चाहिए, अपनी युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए, हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो होना चाहिए। हमारी देश की जो पूरी जनता है उसको एकजुट करने की जरूरत है। जहां ये पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये हस्तक्षेप लगा। हम यहाँ तक सेंसिटिव है सर कि कल मैंने खुद नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को लेटर लिखा कि पाकिस्तान के लोगों को मीडिया क्यों बुला रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, मैं इस पूरे राजनीतिक टीका टिप्पणियों के बीच मैंने मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का जो सदन को संबोधित करते हुए जो उनका मैंने वक्तव्य सुना और जिस भाव भंगिमा में सुना, मुझे लगता है कि वो वर्तमान राजनेताओं के लिए अगर वो दिखावा भी है ना, तो ये दिखावा बेहद अच्छा है। मुझे इस पूरे उमर अब्दुल्ला के बाद इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा संयमित और सबसे ज्यादा मर्यादित अगर कोई दिखे तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी है। जिस प्रकार की छींटाकशी राजनीति में हो रही है दो मुख्य दलों में, ये बेहद शर्मनाक है। अंतिम टिप्पणी के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि आज तक भी जो हो गया राजनीतिक दलों को, उसके बाद उन्हें रोक लगा देनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी से रुकना चाहिए और ये प्रदर्शित करना चाहिए कि हम गंभीर राजनेता हैं, गंभीर राजनीतिक दल हैं। अगर इस तरह की छीछा लेदर होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता के मन मस्तिष्क में आपके प्रति कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनेगी। बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब सवाल देश की अस्मिता का हो, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का हो, तब बेसिर पैर की बातें सिर्फ और सिर्फ आपका मानसिक दिवालियापन और मानसिक खोखलापन दर्शाती हैं। बेहद संयमित और बेहद मर्यादित टीका टिप्पणियों की जरूरत है। राजनीति से तर राष्ट्रनीति की जरूरत है। कुछ समय सवाल ना पूछे जाएं, ये कहा जाए कि संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है, एक नेपथ्य में है, एक स्वर में है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।